हेलो दोस्तों, इन दिनों भारतीय रुपया दिन पर दिन गिरता जा रहा है। इसके क्या कारण है? इसका कारण क्या हो सकता है और हमारे जीवन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो आज की वीडियो में हम लोग इन्हीं सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। इनमें जो है मेनली हमारा 4 टॉपिक होगा। पहला जो होगा वह होगा आखिर रुपए का वैल्यू को डिसाइड कौन करता है, और नंबर 2 होगा कि आखिर रुपए का वैल्यू इतना गिरता क्यों जा रहा है, और नंबर 3 होगा कि रुपए का वैल्यू जो है इतना गिरना ये क्या कहलाता है, और नंबर 4 जो होगा वह होगा कि इसका इम्पैक्ट हमारे जीवन पर क्या पड़ेगा। आखिरी जो सवाल है वह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है हमारा कि आखिर रुपए का गिरना क्या कहलाता है। दोस्तों, रुपए का गिरने का साधारण सा मतलब हुआ कि रुपए की वैल्यू डाउन होती जा रही है और अमेरिका के डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि रुपए का वैल्यू का डिमांड जो है कम होता जा रहा है। डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, इसीलिए रुपए की वैल्यू डाउन होती जाती है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आपको अभी वर्तमान समय में $1 खरीदना हो, यानी अमेरिका का $1 आपको परचेज करना हो, उसके लिए अभी वर्तमान समय के दर से 79.04 रुपये $1 के लिए पे करना पड़ेगा। यही अगर रुपए का वैल्यू हाई रहता तो वहाँ पे हम लोग क्या करते कि जैसे पिछले साल रुपए का वैल्यू जो था मात्र 68 रुपये था, तो 68 रुपये था, तो हम लोग क्या करते कि $1 परचेज करने के लिए मात्र हमें 68 रुपये पे करने पड़ते, लेकिन अभी वर्तमान में हमें 79 रुपये पे करना पड़ेगा। तो रुपए का वैल्यू गिरने का यही साधारण सा मतलब हुआ। अब दूसरा जो सवाल है वह मेन सवाल ये है कि आखिर रुपए के वैल्यू को डिसाइड कौन करता है। कौन ये कहता है कि रुपए की वैल्यू को डाउन कर दो और रुपए की वैल्यू को कभी हाई कर दो? इस रुपए की वैल्यू को कोई भी एक अथॉरिटी या एक पर्सन मॉनिटर नहीं करता है। रुपए का वैल्यू सिंपली डिमांड एंड सप्लाई के रूल पर काम करती है। जिस भी करेंसी का डिमांड कम हो गया और सप्लाई ज़्यादा हो गया तो उसका वैल्यू खुद ब खुद डाउन हो जाता है, और जिसका डिमांड ज़्यादा हो गया और सप्लाई कम हो गया तो उसका वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाता है। अभी वर्तमान में अमेरिका के डॉलर की स्थिति वही हो चुकी है। आते हैं हम लोग अपने तीसरे टॉपिक पर। तीसरा टॉपिक है हमारा कि रुपए का वैल्यू गिरने का मुख्य कारण क्या क्या है। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। शेयर मार्केट होता है, अमेरिका का शेयर मार्केट होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन 3 मुख्य कारण आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो कारण है वह हमारे भारतीय कंपनियों का नीरस माहौल। यहाँ की कंपनियाँ अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, जिसके चलते हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी पड़ती है अदर कंट्री से। अब जहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो हम लोग उसे रुपए में डायरेक्टली पे नहीं करते हैं। जिस कंट्री से मंगाते हैं, जिसमें ट्रेड होता है, उससे हम लोग उसका डॉलर के रूप में देते हैं। डॉलर एक देश की करेंसी अमेरिका की तो है, लेकिन इसे इंटरनेशनल बना दिया गया है, क्योंकि किसी भी विदेशों में ट्रेड करने के लिए डॉलर से ही हम लोग ट्रेड करते हैं। और नंबर दूसरा जो कारण है भारत में रुपए गिरने का, और दूसरा कारण है यूक्रेन और रूस का विवाद। यूक्रेन और रूस वर्तमान में दोनों युद्ध कर रहे हैं पिछले 4-6 महीनों से, और लगातार युद्ध करने के कारण तेल का जो एक्सपोर्ट है वह बंद हो चुका है, जिसके कारण तेल के एक्सपोर्ट बंद होने के कारण तेल महंगा होता गया। अब तेल महंगा हो रहा है तो हमें तेल खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए पे करने पड़ रहे हैं। ज़्यादा रुपए देने से मार्केट में बहुत ज़्यादा रुपया आ जा रहा है, जिसके चलते जितना डिमांड नहीं है उससे कहीं ज़्यादा सप्लाई हो जा रहा है, और यही कारण है कि रुपए का वैल्यू दिन रात गिरते जा रहा है। तीसरा जो मुख्य कारण है वह है विदेशी पूंजी का भारतीय बाजार से निकालना। प्रॉब्लम यह है कि अभी वर्तमान समय में हमारे भारत में, अमेरिका में सभी जगह पे इन्फ्लेशन हुआ है। अब इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई हुआ है। अमेरिका में भी 8.6% इन्फ्लेशन है, हमारे भारत में भी मात्र 7% इन्फ्लेशन है, जिसके कारण इन्फ्लेशन के कारण सभी अमेरिकी लोग अपना जो पैसा इन्वेस्ट किए हुए हैं भारत से, उसको निकाल करके अपने पास लेके चले जा रहे हैं, और ये भी एक कारण है भारतीय रुपए का गिरने का। और सबसे आखिरी सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर रुपए गिरने से हमारे वर्तमान जीवन पर, मिडिल क्लास के फैमिली पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या नुकसान होगा, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, रुपए के गिरने से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। पहला जो नुकसान है वह है कि जितना हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामान इस्तेमाल करते हैं वह सभी वस्तु जो है महंगी हो जाएगी। क्यों महंगी हो जाएगी? क्योंकि वो सभी वस्तु हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे विदेशों से। एक्सपोर्ट नहीं भी करेंगे तो हम लोग क्रूड ऑयल जो है एक्सपोर्ट करते हैं विदेश से। अब वहाँ हमको रुपया महंगा तेल हमको मिल रहा है तो हमारा ट्रांसपोर्ट जो है बहुत महंगा हो जाएगा, जिसके कारण ट्रांसपोर्ट महंगा है तो हमारा सामान भी महंगा हो जाएगा। दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वह पड़ेगा कि हम विदेश में घूमना फिरना रहना, यहाँ तक कि यहाँ के बच्चों को जा करके विदेशों में पढ़ना भी बहुत महंगा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।